हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर रिश्ता हमें समान रूप से प्यारा नहीं होता। स्वाभाविक है, जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ होता है उन्हें हम अधिक प्यार करते हैं, और वाइस वर्सा। जो लोग अगर हमारे साथ खराब व्यवहार करते हैं, बुरा भला कहते हैं, कहीं अटके तो दिए बद्दुआ, तो ऐसे लोगों को तो हम प्यार नहीं करते ना। लेकिन होना क्या चाहिए, हर रिश्ते के बीच में मैं यही मानती हूँ, इतनी गुंजाइश जरूर रखनी चाहिए कि कहीं वो जाने अनजाने में या कहीं सामने कहीं मिल गए तो उन्हें हेलो हाय या राम राम कह सके। यानी झूठ मूठ इतना तनाव नहीं लाना चाहिए, रिश्तों को इतनी बुरी तरह नहीं तोड़ना चाहिए कि बात रिश्ते तोड़ने पे या बातचीत बंद होने पे आ जाए, बद्दुआ देने लगे। आपको आश्चर्य होगा, बहुत से लोग जब भी मुंह खोलेंगे, आपने पहले भी एक दो बार कह चुकी, बस बद्दुआ देना, बुरा भला कहना, चिढ़ना, इसका बुरा हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, यही बोलते हैं। और सिर्फ सामने वाले में कमियां कमियां और कमियां। और ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, ऐसा कौन लोग करते हैं, मैं आपको फिर कहूंगी, अनग्रेटफुल, नैरो माइंडेड, ओछी सोच वाले लोग, जिनमें खुद कमियों के भंडार हों, वो कमियां सामने वाला देख के उन्हें बता न दे, कहीं उनपे नॉक न कर दे, उन्हें दिखा न दे, इस डर से वो पहले से ही पलट पलट के वार करते रहते हैं और बुरा भला कहते रहते हैं तेज तेज आवाज में, ताकि उनपे कोई उंगली न उठा सके। जबकि स्वाभाविक है, अगर हम किसी को, वो जो एक आदमी को बार बार बुरा कह रहे, खुद की तरफ जो उंगलियां हैं वो तो बहुत अधिक है। अगर ऐसे दिखाते हैं तो खुद की तरफ भी 3 है, लेकिन वो नहीं दिखती। तो ऐसे लोग जरूर बद्दुआ देते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। और इसके विपरीत जब विडंबना देखिए, जिसके साथ वो खराब व्यवहार करते हैं, संयोग से उसी समय उस व्यक्ति का, जिसे वो बद्दुआ देते हैं, कुछ खराब हो जाए तो बंदा डर जाता है कि अरे रे, उस आदमी की बद्दुआ लग गई, लगता है अरे मैंने उसका क्या बिगाड़ा, अब कैसे ठीक होंगे, क्या होंगे। आपसे कुछ वीडियो आगे मैंने एक मैसेज भी किया था, कहा था कि एक महिला का मैसेज आया कि जब से हम लोग, जिस दिन से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, फर्स्ट जयपुर में फर्स्ट केस पकड़ा गया था, बोला हम लोग उसी दिन घर से रवाना हुए थे और घर वालों ने बहुत खराब व्यवहार किया, शगुन बिगड़े, क्या करें, क्या उसी से हो रहा है, शगुन भी कैसे बदले। और मैंने हंस के जवाब दिया था कि उनके शगुन नहीं बिगड़े क्या, वो उनके यहाँ नहीं है क्या बीमारी। तो फ्रेंड्स, मैंने शगुन बदशगुन उतना नहीं मानना चाहिए अगर, लेकिन होता तो है, हमें वहम भी आता है। तो क्या है ये, क्यों होता है। और कई बार एक अच्छा व्यक्ति जो हमेशा अच्छा करता है, उसे परेशानियों से घिरा देखते हैं, एक परेशानी निकलती है तो दूसरी निकलती है तो तीसरी, और बंदा घबराता भी रहता है, कहाँ भूल हुई, क्या हुई। और विपरीत, कुछ लोग तो डरते ही नहीं, अनाया 99% लोगों के साथ वो खराब व्यवहार करते हैं, हक मारते हैं, बुरा भला कहते हैं, कुछ भी को, माँ पिता, कोई किसी रिश्ते को नहीं छोड़ते, सबके साथ खराब व्यवहार होता है, फिर भी बंदा तरक्की करता है, स्वस्थ है, मस्त है। तो हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या पाप पुण्य है, नहीं है, भगवान कहाँ है, क्या हुआ, इसको सजा क्यों नहीं मिल रही, और इस भले इंसान को क्यों सजा मिल रही है, ये दुआ बद्दुआ क्या है। बड़े परेशान हो जाते हैं हम लोग, ये सोच हमेशा एक रहता है मन में, क्या है कर्मफल, इसको क्यों ये बुरा आदमी सुखी है और ये अच्छा आदमी परेशान है, क्या दुआ होती है, क्या दिल दुखाने की सजा नहीं मिलती। ये प्रश्न हमें हमेशा बहुत परेशान करते हैं। बहुत चिंतन मनन की और इसका हल खोजने का कि मुझे क्या लगता है क्यों होता होगा ऐसा। तो मैं आपको आज की जो स्थिति है, इसमें तो अभी हम लोग सभी बीमारियों जानते हैं, महामारी ने कैसे घेरा हुआ है। एक शरीर बीमारी के नाम से ही आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगी। एक स्वस्थ बंदा है, हिस्ट पुष्ट यंग, आप अगर वो बारिश में जाता है, भीग जाता है, घर में बहुत अधिक काम करता है, जैसे भी फेस्टिवल चल रहा है, सारी सफाई कर देता है, बाहर चाट पकौड़े भी खा आता है, सब कुछ करता है, फिर भी उसको बुखार नहीं होती, ना उसके बैक पेन, ना नेक पेन, कहीं कुछ नहीं होता, स्वस्थ रहता, ना इंडाइजेशन। क्यों होता है? स्वाभाविक क्या कहेंगे, यंग है, स्वस्थ है, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, राइट। और इसके विपरीत कोई हम लोग जैसे होगा जो आगे से रोग की पोटली है, तो जरा सा भीगे हैं अच्छी तो फीवर हो गया, तो फिर नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, प्रेशर, जरा सा टेंशन किया, बुखार। ये क्यों होता है? क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। यही होता है
अच्छे लोग और बुरे लोगों के साथ। एक्चुअली किसी की बद्दुआ देते ही तुरंत इंस्टेंट की बद्दुआ लग गई, ऐसे हम इंसान इतने ताकतवर नहीं हैं, नहीं तो हम किसी को जीने ही नहीं दें। हाँ, दुआ का असर होता है, दुआ का असर होता है। सबसे पहली बात तो सही एड्रेस पे हो। वास्तव में आदमी ने अगर कोई अन्याय किया है तो जरूर उसे मिलती है उसकी, लेकिन वो ऐसे नहीं कि इधर हम बोले उधर तथास्तु, हम कोई दुर्वासा ऋषि थोड़े। तो ऐसे असर नहीं होता। और अच्छे लोगों को तकलीफ पाते हैं तो हम देखते हैं तो हमें लगता है अरे क्यों ये तो क्या अच्छे नहीं बने। इसका सिंपल रीजन, जैसा मैंने अभी कहा कि स्वस्थ आदमी जब बारिश में भीगता है, सब कुछ है उसे, वो बीमार नहीं होता है, कमजोर। इसी तरह जीवन में ये जो बद्दुआ दुआ का असर भी ऐसे ही होता है। अगर व्यक्ति के ग्रह दशा कमजोर है, विपत्ति इसमें आने वाली है, नियति के आगे तो सभी हारे हैं। हम लोग देखे हैं, रामचंद्र जी को भी वन जाना पड़ा, हरिश्चंद्र को भी कष्ट सहना पड़ा, तो हम कौन है? अगर समय वक्त खराब है, नियति में अगर थोड़ी परेशानियां लिखी हैं तो वो आएंगी ही, वो उसे कोई टाल नहीं सकेगा। लेकिन हाँ, उसका असर कम करने के लिए खराब समय भी हो तो व्यक्ति प्रयास करता है कि और अच्छा व्यवहार करे, ताकि वो गार्ड करे, माने उन्हें बचाए। जो जो अच्छा कर्म कर रहा है वो बीच में उनकी रक्षा करे और थोड़ा थोड़ा उसका असर कम हो, जो बुरा असर हो रहा था वो कम हो। तो आप ये तय है कि जो व्यक्ति अगर परेशानी से घिरा है लेकिन वो बहुत अच्छा है, तो उसके जो अभी भी अच्छे काम कर रहा है वो उसे बचा भी रहे हैं। और ये भी तय है कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा और तब सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वो अभी उसके अच्छे कर्म है इसलिए वो सजा पा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक इसके विपरीत जो हम लोग देखते हैं कि एक आदमी अन्याय पे अन्याय कर रहा है फिर भी सुखी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि बस उसका कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं। उसके समय वक्त इतना बलवान है कि उसके बुरे कर्मों का असर उस तक हो नहीं रहा। अभी उसका वक्त इतना स्ट्रांग है कि वो जो भी अन्याय कर रहा है सब उसके जो वक्त है, उसके पिछले कर्म है, वो उसे बचा ले रहे हैं, उसे बद्दुआ से, उसके किसी भी तरह उसका नुकसान अनिष्ट होने से बचा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ भी सेम स्थिति है, ये नहीं है कि वो जिंदगी भर इसी तरह उसे कभी कर्म फल मिलेगा ही नहीं। वो अपने पुण्य कम कर रहे हैं इस तरह लोगों पे अत्याचार करके, बद्दुआ देके। तो अब क्या होगा, अपनी जो एक रक्षक का अवस्था वो हल्का हो रहा है अपने बुरे कामों से। तो हम क्या करें, क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो अब पहले हमें ये तय करना चाहिए कि ये लोग जो बद्दुआ देते हैं, खराब बोलते हैं, ये बोलते क्यों है? ये सिर्फ इसलिए बोलते हैं, इनमें इतना अहम होता है, इतने ये लोग जजमेंटल होते हैं, इनके परसेप्शंस, इनकी सोच इतनी सबके प्रति नेगेटिव होती है कि अपने अलावा कभी किसी को अच्छा मानते ही नहीं। यही कारण है सामने वाले में कमी दिखती है और वो नॉक 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 उसे बोलते रहते ये कमी, ये कमी, ये कमी। जबकि जो भला अगर होना ये चाहिए कि अगर कमी है तो है, हम क्या परफेक्ट है? अगर एक बार जो व्यक्ति ये सोचने लगता है ना कि मेरे में भी तो कोई कमी है, वो व्यक्ति आप देखिएगा, बहुत से लोग कभी किसी की कमियां नहीं गिनाते, ना कभी किसी के चरित्र पे उंगली उठाते, ना वो किसी को बोलते तुम्हारे में ये कमी, तुम्हारे में ये कमी, तुम सुंदर नहीं, तुम काले, तुम गोरे। क्यों? वो सोच जानते हैं कि अगर इसकी कमियां इसे गिनाया तो मेरी कमियां कौन गिनाएगा, मैं पहले अपनी कमी को क्या सुधार सकता हूँ। तो वो जानते हैं, परेशान भी हो जाते हैं सामने वाले की कमी से, मगर उसे बार बार जलील नहीं करते, ना उसकी कमियां उसे गिनाते, क्योंकि वो जानते हैं कमी तो सब में है। हाँ, मदद कर सके तो उनकी कमियां दूर करने में मदद करें, और बहुत अपना है तो उसे उस कमी के साथ अपनाएं। लेकिन गाली गलौज देना, खराब बोलना, बद्दुआ देना नहीं करते। और सामने वाला अगर उन्हें हर्ट भी करे तो वो जस्ट जैसे मैंने कहा सेफ डिस्टेंस, एक दूरी बना लेते हैं, बद्दुआ नहीं देते, कि दूरी बना लेते हैं कि कभी भूले भटके मिल गया तो हेलो हाय तो नमस्ते राम राम कह सके। ये करना चाहिए। और आज के इस कठिन दौर में मैं एक बार फिर सबसे यही कहना चाहूंगी कि हम भगवान नहीं हैं, ना ही हम समय से ऊपर हैं। तो अगर कहीं भी किसी अपने से कहीं कोई भूल हमें लगता है वो कर रहा है, पहली बात तो भाषा पे कंट्रोल होना चाहिए। अच्छी भाषा बोले, बुरा भला ना कहें, कह दिया है तो माफी मांगने से न हिचके, माफी भी न मांगते हैं तो कम से कम ईश्वर से प्रार्थना करें कि उस समय गुस्से में मैंने बोल दिया इस व्यक्ति के लिए, लेकिन इसकी भी रक्षा करना मेरी भूल, स्वीकार करें। और भले इंसानों से भी ये कहूंगी
कि घबराए नहीं। अगर कठिन दौर चल रहा है, बहुत जल्दी ये भी हटेगा, हमेशा एक सा नहीं रहता। और विश्वास तो ईश्वर पे तो करना ही चाहिए, सुप्रीम पावर आप जिसको भी मानते हैं। और जिस व्यक्ति में एक बार ये भावना आ गई, अगर आज नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। आज हम देखते हैं हर क्षण कोई भी व्यक्ति का पता नहीं अगले क्षण क्या होगा। इसमें भी जब लोगों को देखती हूँ दूसरों के लिए बुरा कहते, सोचते, बोलते, तो बड़ा दुख होता है कि अरे अभी तो रुक जाओ, अब नहीं रुके तो कभी नहीं। अपनी सोच सही रखेंगे अगर हम दूसरों के प्रति, तो उन्हें भी इंसान समझेंगे, सद्भावना रखेंगे, तो वो व्यक्ति बुरा अगर हमें लगता भी है तो जैसा मैंने कहा हम दूरी बना लेंगे और उन्हें एक बार एहसास दिलाएंगे आप गलत कर रहे हो, उससे बचाएंगे अपने आप को, उन्हें करने से रोकेंगे। ये नहीं कहेंगे कि एक गाल पे मारा दूसरा कर दो, नहीं, बचाएंगे मगर बद्दुआ नहीं देंगे। और ऐसे ही कमियां गिनाना, बुरा भला कहना, सोचना बहुत गलत है। बहुत कठिन समय चल रहा है, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जो हमें प्रिय है उनका अधिक दो, जो प्रिय नहीं है उनका भी ना तो बुरा सोचो ना बुरा बोलो। फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे कहूँगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, औरों से भी शेयर कीजिए। आप क्या सोचते हैं? मेरा तो यही मानना है, सबसे पहली बात दुआ भी तभी लगेगी अगर हम सचमुच में अच्छे हों। मुंह पे डर के मारे तो ऐसे रास्ते चलते किसी को भी बोले सुखी रहो, तो दुआ नहीं लग जाती। उसी तरह बद्दुआ भी अनायास कोई किसी को देगा कि अरे बस ये मेरा अब क्यों नहीं कर रहा, दी बद्दुआ, ये सुखी क्यों, दी बद्दुआ। तो ऐसे बद्दुआ नहीं लगती, बल्कि विश्वास कीजिए, हो सकता है अभी ग्रह दशा तेज है तो असर नहीं हो रहा है, इसका नेगेटिव असर खुद पे पड़ता है। जो लोग अनायास सब समय खराब बोलते हैं वो अपने पुण्य कम करते रहते हैं, अपनी जो सुरक्षा कवच है उसे कमजोर करते हैं। क्योंकि भूल एड्रेस पे अगर लेटर देंगे तो घूम के हमारे पास ही आएगा, ये एकदम तय। समय की मांग है। और हमेशा जिंदगी में जो सीखा है, मैंने तो अपने हस्बैंड से भी यही सीखा, खुद भी जिंदगी भर प्रयास किया है, कटु खराब शब्द नहीं बोलते। अगर जब तक कोई सामने वाला बाध्य नहीं कर देता और बोलने के बाद भी अगर लगता है नहीं रुक रहा है, थोड़ा सा कठोर उसी की भाषा में अगर बोलना भी पड़ जाते भूले भटके कभी, तो तुरंत प्रयास करते कि अरे अरे नहीं, क्या करे, इसने मजबूर कर दिया आज, इसी की भाषा में इसे बोलना पड़ा। कि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा कि कहना पड़ा, बहुत कुछ किया है, ऐसा कहने में भी दुख होता है। तो गाली गलौज अपशब्द बोलना तो बहुत दूर की बात है। और बद्दुआ देना, खराब व्यवहार करना, जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, वो ऐसा नहीं करता। सो दोनों ही पक्ष से कहूँगी, जिनकी भाषा खराब है उनसे यही कहूँगी भाषा सुधारें, ये बद्दुआ देना बंद करना चाहिए। और जो लोग अच्छे हैं उनसे यही कहूँगी कि ये न डरे कि किसी ने भी कुछ कह दिया तो हमारा खराब होगा, ऐसे खराब नहीं होता। हाँ, ईश्वर से जरूर प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें सबको सुरक्षित रखे, और वो हमेशा करते हैं। प्रयास करना चाहिए, दिल न दुखाए। इंस्टेंट जैसे कहा ना कि तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन किसी निरीह व्यक्ति का जो भी विवश है उसका अनायास दिल दुखाना, कटु शब्द बोलना, बहुत हो सकता है अभी समय स्ट्रांग है, सजा ना मिले, लेकिन फल बाद में सही मिलेगा जरूर। वही जैसे स्ट्रांग व्यक्ति, हम लोग जब यंग होते हैं कुछ भी खा पी लेते हैं, सब डाइजेस्ट हो जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है। धीरे धीरे जब एज ढलती है, जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है या हम उतना नहीं खा पाते, तो वही जो उस समय भूल किए हम लोग, खूब अनाप शनाप खा गए, खाए जाते हैं बाहर, कुछ लोग देखना हैबिट है, ठीक से नहीं सोते, टेढ़े नहीं सोते, ओवरलोड ओवर एग्जॉर्शन ज़्यादा करते हैं, उन्हीं के फिर धीरे धीरे एज के साथ आप देखिएगा बीमारियां घेरती हैं हम लोगों, जैसे प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, तो फिर स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन। ये क्यों होता है? क्योंकि शुरू से उतने केयरफुल नहीं रहे, अपने आप को इग्नोर किया कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमें क्या होगा। उसी तरह अगर अभी समय वक्त सही चल रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बुरा किए जाए तो इसका कभी असर नहीं होगा। जैसे इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होता है इस तरह की गलतियां करने से, प्रहार करते रहेंगे अपनी हेल्थ पे, कुछ भी खा लिया, कभी भी कहीं भी कुछ कर लिया, उसी तरह अगर हम अच्छा वक्त है लेकिन अनायास लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ दे रहे हैं और लोगों की खुशी से जल के फिर उनके दुश्मन बन रहे हैं, तो इसका सजा आज या कल मिलेगी जरूर। प्रयास करना चाहिए अपने आप के, अपने सबसे पहले खुद को नॉक करें,
अगर कोई में भी कमियां दिखती हैं तो आप देखिएगा सामने वाले की कमियां बहुत कम नजर आएंगी। और बददुआ देना तो शब्द डिक्शनरी से हट जाएगा अगर एक बार ये सोच लें कि कहीं पलट के हमारे पे ना आ जाए। और अगर देते हैं तो मन में माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि भूल से दे दी, अब नहीं दूंगा। और डरना तो नहीं चाहिए कि कोई बददुआ दिया हमारा खराब होगा। समय का फेर जरूर होता है, अगर वक्त कठिन हो। सबसे बड़ी बात मैं तो यही कहूँगी, जिंदगी से यही सिखाया है कि हम इंसान के हाथ में नहीं है। अगर हमारे साथ कोई खराब व्यवहार कर रहा है, बोल रहा है ना, तो उसका भी कारण यही है कि वक्त ही उसे परमिट कर रहा है। हमारा वक्त कमजोर है इसलिए वो बोल पा रहा है, वरना देखा है लोगों को गर्दन उठा के सीधे नहीं चल सकते। वो लोग भी जब खराब समय आता है तो कुछ भी बोल जाते। तो डरना नहीं चाहिए। रस्तों में कई जानवर भाव भाव करते रहते। वक्त बड़ा बलवान है, सबसे बड़ा शक्तिशाली वक्त है। एक बात और कहना चाहूंगी, अभी बहुत से लोग, अभी आज कार्तिक महीना शुरू हो गया है, धर्म पुण्य कथा कोई एक समय खाता है, त्योहार शुरू हो रहे हैं, फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं, हो चुके ऑलरेडी। धर्म पुण्य करते हैं, बहुत से लोग फोटो भी खिंचाते हैं, इसे खाना खिलाया उसे खिलाया। जो धर्म पुण्य करना है सब कीजिए, बहुत अच्छी बात है, मगर किसी निरीह का हक न मारिए, उसे सताइए नहीं। और ये न सोचिए कि अब ये सब अगर हम कर देंगे तो अनायास किसी का हक मारेंगे, किसी को बद्दुआ देंगे, चिल्लाएंगे तो हमें तो बस कुछ हमारा बिगड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि सूनर और लेटर दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अगर हमारे अच्छे कर्म हमें बचाते हैं तो जो बुरे करते हैं हमारे पिछले अच्छे कर्मों का फलों को भी वो कम करते जाते हैं, उस लेयर को कमज़ोर करते जाते हैं। आई होप आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगे होंगे। फिर कहूँगी, ये थॉट सिर्फ एक चैनल की है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं है। प्रयास करना है। मेरे इस कुछ पंथी जिंदगी के का माने उद्देश्य ही यही है कि जो कुछ जिंदगी से सीखती हूँ, चाहती हूँ अगर कुछ खुद को कष्ट हुआ है तो वो औरों को ना हो। खुद किसी को खराब करते देखा है तो औरों के साथ हम न करें। और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है कि मैं तो हमेशा खुद को उस रिश्ते से एक बार तौल लेती हूँ कि मैंने इसके साथ कभी क्या किया। अगर किसी से आशा करती हूँ और वो नहीं करता तो बद्दुआ नहीं देती, सोचती हूँ मैंने कभी किया है इसके लिए कुछ, और अगर किया है तब भी खराब बंदा करता है तो यही सोचती हूँ कि इसकी कर्म आइंदा लेकिन अब नहीं करना, नाली में पानी नहीं डालना। ये जरूर सोच है मेरी मॉडर्न कि अब नहीं, जो लेकिन अब जो कर दिए वो तो नहीं लौटा सकते, उसे भूल के अब आगे बढ़े। इसका तो नहीं करना, इससे अच्छा तो बहुत है जरूरतमंद, उनका करेंगे, मगर बद्दुआ तब भी नहीं देना। फ्रेंड्स, माँ की दुआ हो, किसी की भी दुआ हो, जरूर काम आती है। ये हो सकता है तुरंत हमें इंस्टेंट, कभी कभी हम फंस जाते मुसीबत में, तुरंत नहीं बचाती, कुछ देर कष्ट सहने के बाद रक्षा करेगी। दुआ भी जरूर रक्षा करती है। और बद्दुआ प्रयास करना चाहिए ना ले। और ये भी याद रखें, अनायास दी हुई बद्दुआ नहीं लगती। और बद्दुआ देने वाला सबसे पहले तो अपने खुद के पुण्य कम कर लेता है, मेरा तो यही मानना है। और दुआ देने वाला, कई लोग कहते हैं दुआ दोगे तो भी आपके पुण्य कम होंगे। कम कैसे होंगे? अगर सामने वाले ने सचमुच आपका अच्छा किया है तो दुआ देना आपका कर्तव्य ही हो गया। और अनायास ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए किसी को खुश रहो, खूब जियो बोलते हो तो भी आपके पुण्य कैसे कम होंगे? उसमें तो वो योग्यता ही नहीं है कि वो इस पुण्य को, इस आशीर्वाद को ग्रहण करे। सामने वाले में कैपेसिटी नहीं है तो वो तो आपके पास ही आ जाएगा। आशीर्वाद देने से, अच्छा बोलने से सकुचाए नहीं, बुरा बोलने से परहेज करें। आई होप यू लाइक इट। Thanks for watching. God bless us all.